को सिद्ध कर लेने, अनावृत कर लेने की साधना के विषय में हमको गाइड करता है। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगों की सुविधा के लिए एक बार फिर से एक सामान्य सा स्टेटमेंट जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है पंचकोशी साधना के संदर्भ में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं किसी भी व्यक्ति को समझाना हो तो सामान्य अर्थों में अन्नमय कोश की साधना के लिए सीमित, संतुलित और सात्विक भोजन करना चाहिए। प्राणमय कोश की साधना के लिए साहस, संकल्प, पराक्रम अपनाना चाहिए जीवन में। मनोमय कोश की साधना के लिए श्रेष्ठ ही देखने, श्रेष्ठ ही खोजने और श्रेष्ठ ही सोचने विचारने से मनोमय कोश सध जाएगा। विज्ञानमय कोश को साधने के लिए संकीर्णता छोड़कर विशालता के साथ जुड़ें। और आनंदमय कोश की साधना कैसे होगी? जब हम सादा जीवन, उच्च विचार अपनाएंगे, बालकों जैसी निश्चलता रखेंगे, हर किसी अवसर पर आनंदित रहना सीखेंगे और हार और जीत में हंसते रहने वाला प्रज्ञावान मनुष्य बनने की कोशिश करेंगे। अर्थात भगवान कृष्ण ने गीता में जैसे कहा है, समत्वम योग उच्यते, सम रहना सीखेंगे, हर्ष में विषाद में एक साथ। आइए तन्मात्रा साधन के लिए हम लोग पढ़ रहे थे स्पर्श साधना। पहले गुरुदेव ने बताया बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर उसे उठाएं और 2 मिनट तक अनुभव करें कि ठंडक मिल रही है बिना बर्फ लगाए। इसी तरह से कुछ गर्म किया हुआ पत्थर कभी जो सह सकते हो इतनी गर्मी, सह उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर शरीर से स्पर्श करें और उसकी अनुभूति को कायम रखने की भावना करिए। दूसरा, एक मुलायम गद्दे पे लेटे, फिर कड़ी सतह पे लेट जाएं। भावना करें कि आप मुलायम गद्दे पे लेटें, कड़ी सतह पे लेट जाएं और 1 मिनट तक उसके बाद गद्दे पे लेटें, लेकिन भावना करें कि बहुत ही सख्त जमीन पर लेटे हुए हैं। स्पर्श साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, चोट, फोड़ा, दर्द आदि से शरीर को जो कष्ट होते हैं उसका कारण त्वचा में जल की तरह फैले हुए ज्ञान तंतु अर्थात नर्व फाइबर्स ही है। तो यह ज्ञान तंतु छोटे से आघात, कष्ट या अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तदनुसार मस्तिष्क को पीड़ा का अनुभव होने लगता है। अगर कभी मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर इन ज्ञान तंतुओं को शिथिल कर दिया जाए तो ऑपरेशन करने में भी उस स्थान पर पीड़ा नहीं होती। तो जो कोकीन का इंजेक्शन या मॉर्फिन का इंजेक्शन शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर स्पर्श साधना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान तंतु नियंत्रण शक्ति किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती, उल्टे नाड़ी संस्थान के अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती है। साथ ही शारीरिक पीड़ाओं का भान भी नहीं होने देती। भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा में कई महीने बाणों से छिदे हुए पड़े रहे थे। तिल तिल शरीर में बाण लगे थे। कई बाणों ने उनके शरीर को छेद दिया था और वो शरशैया पे लेटे थे। फिर भी कष्ट से चिल्लाना तो दूर, वे उपस्थित लोगों को बड़े ही गूढ़ विषयों का उपदेश देते रहे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी पांडव उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए।
ऐसा करना तो उनके लिए तभी संभव हो सका जब उन्हें तितिक्षा की सिद्धि थी। अन्यथा हजारों बाणों से छिदा होना तो दूर, एक सुई या कांटा लग जाने पे भी लोग होश हवास भूल जाते हैं। एक छोटी सी चोट भी लग जाए पैर में तो लोग कितना चिल्लाते हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। स्पर्श साधना से चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं। मन को वश में करने से जो लाभ मिलते हैं, उनके अतिरिक्त तितिक्षा की सिद्धि भी साथ में हो जाती है, जिससे कर्मयोग एवं प्रकृति प्रवाह से शरीर को होने वाले कष्टों को भोगने से साधक बच जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तितिक्षा की सिद्धि आप कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कभी गलती से बहुत तेज गर्मी पड़ी, आपको तितिक्षा का अनुभव है, तो वो तेज गर्मी भी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। बहुत ठंड पड़ेगी तो भी आपको अधिक तकलीफ नहीं होगी। मन को आज्ञानुवर्ती, नियंत्रित, अनुशासित बनाना जीवन को सफल बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। अगर आप अपने मन को आज्ञानुवर्ती बना ले, मतलब वो आपकी आज्ञा माने, नियंत्रित कर ले मन को, जैसा आप चाहें वैसा मन करे, अनुशासित बना ले, तो जीवन को सफल बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अपना दृष्टिकोण चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक, चाहे अपनी प्रवृत्तियां परमार्थ की हो या स्वार्थ की हो, मन का नियंत्रण हर स्थिति में आवश्यक है। आप एक साधारण जीवन जी रहे हो तो भी आपके मन का आपके नियंत्रण में होना बहुत आवश्यक है। उच्छृंखल, चंचल या अव्यवस्थित मन से ना तो लोक और ना परलोक कुछ भी नहीं मिल सकता। मनोनिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार जो साधनाएं बताई गई हैं, वे बड़ी उपयोगी, सरल एवं सर्वसुलभ हैं। ध्यान, त्राटक, जप एवं तन्मात्रा साधना से मन की चंचलता दूर होती है, साथ ही चमत्कारी सिद्धियां भी मिलती हैं। इस प्रकार पाश्चात्य योगियों की मैस्मरिज्म के तरीके से की गई मन साधनाओं की अपेक्षा भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना द्विगुणित लाभदायक होती है। वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है। यह सांसारिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक ऐसे अद्भुत उपहार निरंतर प्रदान करता रहता है, जिन्हें पाकर मानव जीवन धन्य हो जाता है। सुरलोक में ऐसा कल्पवृक्ष बताया गया है जिसके नीचे बैठकर मनचाही कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और मृत्यु लोक में वश में किया हुआ मन भी कल्पवृक्ष है। अगर आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लें तो गुरुदेव कह रहे हैं, कंट्रोल में किया गया मन इस सृष्टि में कल्पवृक्ष के समान है। यह परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया, उसे अनंत ऐश्वर्य का आधिपत्य ही प्राप्त हो गया समझिए। अनियंत्रित मन अनेक विपत्तियों की जड़ है। अग्नि जहां रखी जाएगी उसी स्थान को जलाएगी। जिस देह में असंयत मन रहेगा, उसमें नित नई विपत्तियां, कठिनाइयां, आपदाएं, बुराइयां बरसती रहेंगी। इसलिए अध्यात्म विद्या के विद्वानों ने मन को वश में करने की साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, और गायत्री का तृतीय मुख मनोमय कोश है। इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना, इस कोश को अनावृत कर लेना, अनावरण कर लेना, इस कोश को जागृत कर लेना, मानो तीसरे बंधन को खोल लेना है, आत्मोन्नति की तीसरी कक्षा पार कर लेना है। अब आता है आध्यात्मिक उन्नति की राह में चौथा कोश, जिसे हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान का तो होता है विशेष ज्ञान। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इन तीनों कोशों के उपरांत आत्मा का चौथा आवरण, गायत्री का चौथा मुख, विज्ञानमय कोश है। आत्मोन्नति की चतुर्थ भूमिका में विज्ञानमय कोश की साधना की जाती है। एक बात आपको बताऊं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, लेकिन अपने शिष्यों का तो भला चाहते थे। तो कभी कभी वो कहा करते थे कि दो तीन लोगों से बच के रहना,
अब उन दो तीन लोगों में दो नाम तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक दो हमारे मिशन में ही एक सज्जन थे, और पूज्य गुरुदेव के शिष्य बन के आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं को अ, मिशन से थोड़ा अलग करने की कोशिश की। प्रज्ञानंद उनका नाम था। बड़ा अच्छा भाषण देते थे, और थोड़ा गुरुदेव को उनके बारे में पता चला कि अमेरिका उनको भेजा गया था एक किसी सेंटर की देखभाल के लिए, लेकिन वहां पे उन्होंने स्वयं पैसे कमाना शुरू कर दिया, इस तरह की बातें। तो गुरुदेव ने उनको वहां से हटा दिया, अपने मिशन से निकाल दिया, प्रज्ञानंद जी को। ऐसे ही एक रजनीश जी का नाम आपने सुना होगा, ओशो। अब ज्यादा मैं उनके विषय में नहीं बताऊंगा। तो इसी तरह के एक दो लोगों के लिए गुरुदेव कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, लेकिन अपने शिष्यों से कहते थे कि इन लोगों से बच के रहना। इन लोगों ने ये साधना करी, लेकिन एक दो कोष जागृत होने के बाद ये उसी की सिद्धियों में उलझ के रह गए। ये बाबा गुरुदेव कहते थे कि जब भी आप अध्यात्म के रास्ते में चलेंगे तो सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन आपको इन छोटी मोटी सिद्धियों से उलझ के अपने मुख्य लक्ष्य अर्थात आत्मोन्नति की सर्वोच्च कक्षा, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना आपका लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर का दर्शन अर्थात अपनी आत्मा का दर्शन, ईश्वर से मिलना अर्थात अपने बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना, यही आपका चरम लक्ष्य होना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार किया और उन्नति की चरम अवस्था को, मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत साधना करते हैं और फिर उनकी जो सिद्धियां आपको मिलती हैं, उन सिद्धियों के प्रदर्शन में और उन सिद्धियों के प्रदर्शन से पैसा बटोरने में आप अगर लग गए, तो फिर बुरा हाल होता है। तो ये गुरुदेव कहा करते थे कि इन लोगों से बच के रहना। और उनके बारे में बताते थे, ये एक दो लोग जो नाम लिए लेते थे, कि ये लोग सिद्धियों के चक्कर में उलझ के बह गए। एक आध कोष का जागरण हुआ, उनसे सिद्धियां प्राप्त हुई, और उन सिद्धियों के कारण वो अपना रास्ता भूल गए। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक व्यवहार को, अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक समस्याओं को समझते हैं। स्थूल में इसी साधारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है। राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प में मेरे ख्याल से ये शब्द यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। जी प्रभु, हम भी यही कहना चाह रहे थे कि शायद ये स्कूल होगा, वो लिखने हाँ, में गलती से ऐसा हो गया होगा। हाँ, स्कूल में इसी साधारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है। राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, संगीत, वक्तृत्व, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध बातों की जानकारी विविध प्रकार से की जाती है। ये सब सब्जेक्ट हैं जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो ये अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, और चिकित्सा शास्त्र है। तो इनकी शिक्षा स्कूलों में मिलती है। ये साधारण ज्ञान है। इससे हम आप केवल दाल रोटी कमाना सीख सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर शरीर से संबंध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है। जिसके पास यह जानकारियां जितनी अधिक होंगी, जो लोक व्यवहार में जितना अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत, यशस्वी, प्रतिष्ठित, संपन्न एवं ऐश्वर्यवान होगा। किंतु साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही सीमित है। आत्मा का उससे कुछ हित संपादन नहीं हो सकता। देखा जाता है कि कई व्यक्ति धनवान, प्रतिष्ठित, नेता और गुणवान होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही सीमित है। ये जो आत्मा का भला होना है, तो आत्मा का उससे कुछ हित संपादन नहीं हो सकता। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, आपने पीएचडी कर ली बायोलॉजी में, आपने पीएचडी कर ली इकोनॉमिक्स में, तो इससे आपकी आत्मा का क्या भला होगा, ये आप सोच के देखिए। आत्मा का भला नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो केवल स्थूल शरीर को फायदा पहुंचाएगा। दाल रोटी कमाना सीख सकते हैं, पैसा कमाना सीख सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, प्रतिष्ठित हो सकते हैं, बहुत बड़े आप डॉक्टर हो सकते हैं, गुणवान हो सकते हैं।
तो कई कई मनुष्य आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत बातें करते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, वेदांत, योग आदि के बारे में बहुत सी बातें पढ़ सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें बढ़ चढ़कर कहते हैं तथा साथियों पर अपनी विशेषता की छाप जमाते हैं। इतना करते हुए भी वस्तुतः उनकी आत्मिक धारणाएं बड़ी निर्बल होती हैं। श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से उनकी स्थिति साधारण लोगों से कुछ अच्छी नहीं होती। गीता, उपनिषद, रामायण, वेद शास्त्र आदि सद्ग्रंथों के पढ़ने एवं सत्पुरुषों के प्रवचन सुनने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है, जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक भी है। परंतु इन विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो ही जाए। इसमें तो संदेह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना, भाषा ज्ञान, शास्त्राध्ययन आदि जीवन के विकास के लिए आवश्यक है और इनके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है। देखिए, गुरुदेव यहाँ पे बहुत साफ साफ बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को किसी सांसारिक विषय का ज्ञान है, वो पता लगा पीएचडी किए हुए इकोनॉमिक्स में, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान हो। और जिनको आध्यात्मिक ज्ञान होगा वो देखने में हो सकता है बहुत मामूली लगे आपको। मुझे याद आता है रामकृष्ण मिशन में एक सन्यासी हुए हैं जिनके लिए उस मिशन के तमाम सीनियर व्यक्ति जानते थे कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका, उनको आत्म साक्षात्कार हो चुका, जिसे हम साधारण भाषा में ईश्वर दर्शन कहते हैं। अपनी आत्मा का साक्षात्कार मतलब ईश्वर दर्शन। तो कुछ ब्रह्मचारी लोग जो नए नए रामकृष्ण मिशन में आए, उन्होंने जब अपने सीनियर्स के मुख से सुना कि फलाने सन्यासी फलाने आश्रम में रहते हैं रामकृष्ण मिशन के, उनको आत्म साक्षात्कार हो चुका, तो उन्होंने आज्ञा ली कि हम उनके दर्शन करने जाना चाहते हैं, मिलने जाना चाहते हैं। वो नए नए ब्रह्मचारी आए थे आश्रम में। वो लोग वहां पे गए और उनको ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते वो कहाँ है, उन्होंने कहा साहब वो बगीचे में है, वो अभी पूजा के लिए फूल लेने गए। तो उन्होंने देखा एक बड़ा वृद्ध सा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से चल फिर पा रहा था डंडी लेके और फूल बटोर रहा एक डलिया में। वो कुछ बोले नहीं, बस दूर से देखते गए। डलिया में फूल बटोर के आया और पूजा करने के लिए उसने मठ में माँ काली की मूर्ति के सामने वो फूल रखे और बैठा। तो वो ब्रह्मचारी लोग आए और उन्होंने प्रणाम वगैरह किया। उन्होंने कहा हमने सुना है सन्यासी जी या स्वामी जी जो भी कहा होगा, स्वामी जी हमने सुना है कि आपको आत्मज्ञान हो गया है। तो वो मुस्कुराए। फिर अगले ही क्षण उन्होंने कहा लेकिन हमें देख के लगा आप तो बहुत मामूली सा काम कर रहे हैं, फूल बटोर रहे हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा बेटा तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए आत्मज्ञान होने के पश्चात। तो उन्होंने बाद में फिर क्लेरिफाई किया कि आत्मज्ञान के पश्चात तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि हर व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं उसके अंदर भी ब्रह्म है, उसके अंदर भी ब्रह्म का अंश है। तो वो तो साक्षात ब्रह्म के दर्शन, शिव के दर्शन, कृष्ण के दर्शन हर एक शरीर में कर रहा है। तो उसके तो आनंद का कोई पारावार ही नहीं, उसके आनंद की तो कोई ठिकाना नहीं। वो तो नित्य प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति बन गया। तो गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें तो संदेह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना, भाषा ज्ञान, शास्त्राध्ययन आदि जीवन के विकास के लिए आवश्यक है और इसके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति कबीर, वैदास और तुकाराम की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर ही आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। तो वर्तमान समय में लोगों ने भौतिक जीवन को इतना अधिक महत्व दे दिया है, धनोपार्जन को भी इतना सर्वोपरि गुण मानते हैं कि अध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, उल्टा वे उसे अनावश्यक समझने लग जाते हैं। इस पुस्तक के आरंभ में जो हम लोगों ने ये तृतीय भाग पढ़ा था गायत्री महाविज्ञान का, तो उसमें वरुण और भृगु की कथा दी गई है। भृगु पूर्ण विद्वान थे, वेद वेदांतों के पूरे ज्ञाता थे, फिर भी जानते थे कि मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए वरुण के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और ना कोई लंबा चौड़ा प्रवचन ही सुनाया। वरुण उन्होंने आदेश दिया कि तप करो। आदेश क्या दिया? तप करो। तप करने से एक एक कोष को पार करते हुए क्रमशः उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया। ऐसी ही अनेक कथाएं हैं। उद्दालक ने श्वेत केतु को, ब्रह्मा ने इंद्र को,
अंगिरा ने विवस्वान को इसी प्रकार तप करके ब्रह्म को जानने का आदेश किया था। ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी, विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु ये जानते हैं कि आत्मा अजब अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति की भूमिका में नहीं होता। जानकारी है, हम सब जानते हैं, हम सब जितने लोग हैं इस स्वाध्याय में बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आत्मा अजर अमर है। सबको पता है कि ये आत्मा ईश्वर का अंश है। सबको पता है कि शरीर मर जाएगा, शरीर आत्मा से अलग है और हमें आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन अनुभूति के स्तर पे कितने लोगों ने इसको जाना? हम में से कितने लोग हैं जो इस बात की अनुभूति कर चुके कि आत्मा के गुण क्या हैं, आत्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या आत्मा के भले के लिए हम किस रास्ते को अपनाएं? एक छोटी सी कहानी है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। पौंडीचेरी में महर्षि अरविंद की जो शक्ति थी श्रीमा, उनसे एक बार एक शिष्य ने पूछा, माता जी यहाँ पे कितने लोग रहते होंगे आश्रम में? उन्होंने कहा 2500-3000 लोग रहते हैं बेटा। उन्होंने कहा माता जी ये सब लोग किस लिए आए हैं? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उन्होंने कहा हाँ बेटा। तो उनका सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई? तो उनका नहीं बेटा, यहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो 250-300 लोग आए होंगे मुश्किल से, बाकी लोग तो ऐसे ही चलो एक बार ज्वाइन करके देख लेते हैं, क्या पता अपना भी भला हो जाए। अभी बाहर पैसा कमाएंगे, बाहर ड्राइवरी करेंगे, इससे अच्छा यहीं पे शांति कुंज में ड्राइवरी कर लें। पैसे तो यहाँ भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, कुछ इस तरह से आ गए। तो उन्होंने कहा लगभग 250-300 लोग हैं जो आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखते हैं। तो उनका सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई? बोले नहीं बेटा, 25-30 लोग होंगे जिनकी आध्यात्मिक उन्नति की राह पे जो चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाकी लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा बाकी लोग ऐसे ऐसे अड़ंगे खड़े करते हैं उनकी जीवनचर्या में, ऐसी ऐसी तकलीफें पहुंचाते हैं उन्हें कि वो उन तकलीफों को सहते हुए, उन अपमानों को सहते हुए भी सम बने रह सकें, हंसते मुस्कुराते हुए, उनके दी हुई तकलीफों को झेलते हुए, अपमानों को झेलते हुए भी अपनी राह पे अग्रसर रहे और आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। इसलिए बाकी 2500-3000 लोग हैं। तो इतना आसान नहीं है। नचिकेता का जो कठोपनिषद में प्रसंग है यमराज से, नचिकेता से जब तीसरा वरदान जब नचिकेता ने मांगा कि मुझे पंचाग्नि विद्या यानी पंचकोश की साधना, यानी कि आत्मा को जानने की विद्या बताइए, तो यमराज ने तरह तरह के प्रलोभन दिए। तुम्हें अक्षय वरदान देता हूं कि तुम 1000 वर्षों तक शासन करो धरती पे, तुम सदा राजा बनकर के शासन करो, तुम्हारा ऐश्वर्य बना रहे, सब कुछ देता हूँ, ये मत मांगो। 5 कोशी साधना के विषय में बात ना करो। उसने कहा नहीं, मुझे तो वही चाहिए। फिर यमराज ने समझाते हुए कहा, अध्यात्म के मार्ग पे चलना छुरे की धार पे चलने के बराबर है। छुरे की धार पे जिस तरह से चला जाता है, अध्यात्म के मार्ग पे उसी तरह से चलना पड़ेगा। अपने अहम को गलाना पड़ेगा, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई, ना कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं सुनाया, आदेश दिया कि तप करो। तप करने से एक एक कोष को पार करते हुए क्रमशः उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया। ऐसी ही अनेक कथाएं हैं। उद्दालक ने श्वेत केतु को, ब्रह्मा ने इंद्र को, अंगिरा ने विवस्वान को इसी प्रकार तप करके ब्रह्म को जानने का आदेश किया था। ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी, विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु ये जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति की भूमिका में नहीं होता। स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो जाता है। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की अपेक्षा उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है। वही बात, दो मार्ग हैं आपके सामने सदा सर्वदा, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग।
प्रेम मार्ग शरीर को फायदा पहुंचाएगा, श्रेय मार्ग आत्मा को पहुंचाएगा। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। तब कैसे कहा जाए कि आत्मा की अमरता, शरीर की भिन्नता तथा ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। कभी गुरुदेव आपके सामने आ जाएं और आपसे कहें बुद्धि चाहिए या श्रद्धा, एक स्वर से कहिएगा श्रद्धा चाहिए गुरुदेव, श्रद्धा। बुद्धिहीन होना मंजूर है, श्रद्धाहीन होना नहीं। श्रद्धा रहेगी तो गुरुदेव कभी ना कभी गोद में लेकर के और भवसागर से पार उतार देंगे। बुद्धिहीन होके काम चल जाएगा, श्रद्धाहीन होके काम नहीं चलेगा। अगर बुद्धि मांग ली तो बहुत समय पड़ा हुआ है। पूज्य गुरुदेव जैसे कहा करते थे, अभी 4000 वर्ष के बाद दूसरा अवतार आएगा, तब तक अपने जन्म लेते रहो, मरते रहो। पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से माँ के पेट में उल्टे लटको 9 महीने तक, फिर से पैदा हो, फिर से वही बड़े हो जाओ, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, और इसी क्रम से आप संसार में आते रहें, जाते रहें, और शायद ही कभी ये ज्ञान हो पाए कि ये तो एक लीला है। अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतया अनुभव करना, यही विज्ञान का उद्देश्य है। अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतया अनुभव करना, यही विज्ञान का उद्देश्य है। आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते हैं। स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम हैं, वही उनकी आत्म मान्यता है। जाति, वंश, प्रदेश, संप्रदाय, व्यवसाय, पद, विद्या, धन, आयु, स्थिति, लिंग आदि के आधार पर यह मान्यता बनाई जाती है कि मैं कौन हूं। यह प्रश्न पूछने पे कि आप कौन हैं, आप लोगों को याद करना चाहिए वो पन्ना जो मैं क्या हूं पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा था। आम किसी भी एक आम इंसान से पूछो, आम इंसान से क्या, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, मैं फलाना फलाना, मेरा ये काम है, अग्रवाल हूँ, ब्राह्मण हूँ, शर्मा हूँ, पंडित हूँ, दुनिया भर की बातें बताएगा। अपने बारे में उसकी मान्यता बिल्कुल फिक्स है। किस जन्म वंश में जन्म लिया है, आदमी हूँ, औरत हूँ, क्या काम करता हूँ, सब उसको पता है। शरीर के बारे में मान्यता बिल्कुल साफ सुथरी है। उसमें कोई सोते में भी अगर पूछोगे तो तुरंत बताएगा नाम क्या है। यह प्रश्न पूछने पे कि आप कौन हैं, लोग इन्हीं बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को समझते भी वे यही हैं। इस मान्यता के आधार पर भी अपने स्वार्थों का निर्धारण होता है। जिस स्थिति में स्वयं है, उसी स्थिति का अहंकार अपने में जागृत होता है, और स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति, तुष्टि तथा संतुष्टि जिस प्रकार होनी संभव दिखाई पड़ती है, वही जीवन की अंतरंग नीति बन जाती है। बाहर से लोग धर्म और सदाचार की सिद्धांतों और आदर्शों की बातें करते हैं, पर उनका अंतःकरण उसी दिशा में काम करता है जिस ओर उनकी अंतरंग जीवन नीति प्रेरणा देती है। जब अपने को शरीर मान लिया गया है, तो शरीर का सुख ही अभीष्ट होना चाहिए। इंद्रिय भोगों की, मौज मजे की, मान बढ़ाई की, काम की प्राप्ति हो, शरीर का सुख है। इन सुखों के लिए धन की आवश्यकता है। अस्तु धन को अधिक से अधिक जुटाना और भोग ऐश्वर्य में निमग्न रहना, यही प्रधान कार्यक्रम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो किया जाता है, वह तो एक प्रकार की तफरीह के लिए, विनोद के लिए होता है। ऐसे लोग कभी कभी धर्म चर्चा या पूजा पाठ भी करते देखे जाते हैं। ये उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो आत्म मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से आज यही भौतिक दृष्टि सर्वत्र दृष्टिगोचर है। गुरुदेव के हिसाब से जो धर्म की बात जो लोग थोड़ी बहुत करते हैं, वो इसलिए कि जब कहीं महफिल में बैठे तो दो चार शब्द ऐसे बोल सकें, लगे कि हम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें भी सब जानकारी है। ऐसा नहीं, हम ऊपर से ही देखने में लगते हैं पैंट कमीज पहने, लेकिन सब ज्ञान है हमको। ये उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो आत्म मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से आज यही भौतिक दृष्टि सर्वत्र दृष्टिगोचर है। धन और भोग की छीना झपटी में लोग एक दूसरे से बाजी मारने में इसी दृष्टिकोण के कारण जी जान से जुटे हुए हैं। परिणाम स्वरूप जिन कलह क्लेशों का सामना करना पड़ रहा है, वो सामने है। विज्ञान इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बचाता है। जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव ये अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं, वस्तुतः आत्मा ही हूं, उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं।
अर्थात जब हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्प आ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब आप समझिए कि आप विज्ञान में कोश की मनोभूमि में आ चुके। जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव ये अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं वस्तुतः आत्मा ही हूं, उस मनोभूमि को विज्ञान में कोश कहते हैं। अन्नमय कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है, तब तक वह अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य पशु मोटा पतला पहलवान काला गोरा आदि शरीर संबंधी भेदों से पहचानता है। हमने आपको बताया था शुरू में ही कि परम पूज्य गुरुदेव ने किस तरह से कहा है कि अन्नमय कोश को एक शब्द में कहना हो तो इंद्रिय चेतना। जो छोटे मोटे जीव हैं वो अपने को क्या मानते हैं, वो अपने को वो वही मानते हैं जो वो हैं, बस मैं हूं। जैसे एक छोटा जानवर है कुत्ता है, तो वो अपने को बस जानता है कि मैं कुत्ता हूं, भूख लगे तो खाना खा ले, कोई दूसरा कुत्ता काटने आए तो भाग जाए या लड़ाई लड़े, बस इतना ही कुछ आता है। बच्चे पैदा करो खाना खाओ मर जाओ। ये इंद्रिय चेतना अन्नमय कोश में। उसके बाद आती है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में जीवनी शक्ति है। वो जीवनी शक्ति जो शरीर को चलाती है, वह जीवनी शक्ति जो प्राण शक्ति के रूप में हमारे एक एक कोशिका में बसी हुई है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अन्नमय कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है, तब तक वो अपने को स्त्री पुरुष यानी जो शरीर है स्थूल शरीर है वही समझता है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु मोटा पतला पहलवान काला गोरा आदि शरीर संबंधी भेदों से पहचानता है। और जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति होती है, तो गुणों के आधार पर अपना तुका बोध होता है। और ये प्राणमय कोश में जो प्राण शक्ति है, ये आंखों से झलकती है, भुजाओं से फड़कती हुई भुजाओं से, पहलवान की भुजाओं से झलकती है। और ये प्राणमय कोश में जो प्राण शक्ति है, यही प्राण शक्ति एक संगीतज्ञ की प्रतिभा, वैज्ञानिक की प्रतिभा, शिल्पी की प्रतिभा, और इसकी कमी से हम मूर्ख कायर बन जाते हैं, अधिकता से शूरवीर लेखक वक्ता बन जाते हैं, धनी और गरीब आदि बन जाते हैं। ये सब मान्यताएं प्राणमय कोश की भूमिका में होती हैं। मनोमय कोश की स्थिति में पहुंचने पे अपने मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है। मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है। वो व्यक्ति कैसा है, लोभी दंभी चोर उदार विषयी संयमी नास्तिक आस्तिक स्वार्थी परमार्थी दयालु निष्ठुर आदि कर्तव्य धर्म का औचित्य अनौचित्य संबंधी मान्यताएं जब अपने संबंध में बनती हो, उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में है। हम सब लोग जो इस युग में जीवित हैं, हम लोग मनोमय कोश में इस समय जागृत हैं। हमारे हम लोग देखिए जब भी बातें करते ना, वो जो है ना, वो भैया वो बहुत चोर है, वो मिशन का भी काम करता है तो दो पैसे बचाने की कोशिश करता है। हमारा सारा ध्यान इसमें रहता है कि हम दूसरे को एसेस करें, है ना। तो हम जब लोगों को लोभी दंभी चोर उदार विषयी समी संयमी इस तरह से जब देखने लगे, तो हमारी मान्यताएं जिस लेवल पे हैं वो मनोमय कोश की स्थिति है। जब आप कर्तव्य और धर्म की औचित्य अनौचित्य संबंधी मान्यताएं अपने संबंध में बनते हो, उन पर विशेष ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुंचा हुआ है। इससे चौथी कक्षा विज्ञान में कोश की है, जिसमें पहुंचकर जीव अपने को यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर से गुणों से स्वभाव से ऊपर हूं, ईश्वर का राजकुमार हूं, अविनाशी आत्मा हूं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे पढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि अब वो इस सृष्टि को मनोमय कोश से ऊपर उठा करके और विज्ञान में कोश में ले जाएंगे। कुछ ही समय रह गया है। सब समस्त हिमालय वासी सूक्ष्म ऋषियों ने संकल्प कर लिया है कि सन 2032 में वो आरोग्य की किरणें भारतवर्ष से भेज करके शुरू करेंगे। बाद में संपूर्ण सृष्टि पर वो आरोग्य की किरणें आएंगी। तो पहले शुरुआत भारत से होगी, और आरोग्य की किरणें आने पे रिसीव कौन करेगा, जिसकी पात्रता पहले ज्यादा होगी, है ना। तो धीरे धीरे हम सबको मिलेंगी। लेकिन जब मनोमय कोश से ऊपर उठा करके गुरुदेव विज्ञानमय कोश में ले जाएंगे, तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सभी बीमारी इसी बात की तो है, मुझे डायबिटीज है लेकिन रबड़ी खानी है, मुझे डायबिटीज है लेकिन मुझे लड्डू पेड़ा खाना है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन साहब नहीं वो नमक तो बहुत अच्छा लगता है, बिना नमक की चीजें नहीं, फल काटो ऊपर से नमक छिड़क लो, सब्जी में नमक कम है और डालो नमक और डालो। तो जब मनोमय कोश से ऊपर उठ करके विज्ञान में कोश में जाएंगे, तो मन पे नियंत्रण होगा और स्वास्थ्य तो सबका सुधर जाएगा। सभी को प्रणाम।
ओम शांति शांति शांति। ओ, प्रणाम साहब, डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया।